और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पर रुद्रपुर में सीएम हरीश रावत ने उत्तराखंड जन आवास योजना का शिलान्यास किया। इस योजना से गरीबों को 2.5 लाख रुपए में घर उपलब्ध करा सकेंगे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य मौजूद रहे। आपको बता दें, घर बनाने के लिए उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को FCI गोदाम के पास निःशुल्क भूमि आवंटित की गई। जिले भर के 2000 परिवारों को इस योजना का लाभ भी मिलेगा। रुद्रपुर में प्रदेश के मुखिया तो उत्तराखंड जन आवास योजना का शिलान्यास किया गया। सीएम हरीश रावत ने इसका शिलान्यास किया रुद्रपुर में, जहां पर कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। और वहीं उत्तराखंड में चुनावी चर्चा जोरों पर है। टिकट बंटवारे को लेकर हलचल भी शुरू हो गई है। हरिद्वार की बात करें तो कांग्रेस से 4 नेता टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस में टिकट को लेकर दावेदारी शुरू। टिकट के लिए 4 कांग्रेसी मैदान में। ज्योतिषाचार्य सपना श्री टिकट की प्रबल दावेदार। सपना श्री पर कांग्रेस जता सकती है भरोसा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सभी दिग्गजों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। टिकट के लिए नेताओं में जोर आजमाइश जारी है। कांग्रेस से हरिद्वार शहर सीट के लिए 4 कांग्रेसी मैदान में हैं। इनमें सपना श्री, पुरुषोत्तम शर्मा, अंशुल श्रीकुंज और सतपाल ब्रह्मचारी टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। इन दावेदारों में प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य सपना श्री इन सब में सबसे प्रबल दावेदार है। सपना श्री का कहना है कि उनकी राजनीतिक समझ थोड़ी कम है, लेकिन हरिद्वार के विकास के लिए वो अपनी जी जान लगा देंगी। देखिए, मेरी तो राजनीतिक समझ बहुत छोटी है। ज्योतिष मेरा फील्ड था, पिछले 15 सालों से मैं उसी में कार्यरत हूँ। लेकिन हरिद्वार की जनता यदि मुझ में ऐसी संभावनाएं तलाश रही है तो सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगी और कोशिश करूंगी कि शायद मेरा जो एक डिफरेंट विजन है वो हरिद्वार के लिए, अगर कांग्रेस मुझे प्रत्याशी बनाती है या अगर लोगों को ऐसा लगता है मैं लोगों की पसंद हूँ, तो कोशिश करूंगी कि अपनी तरफ से द बेस्ट दे सकूं हरिद्वार के लोगों को। यंग जनरेशन को देखूं तो यहाँ पढ़ने के लिए कोई बहुत अच्छी जगहें नहीं है। लोगों का जो एजुकेशन हब है वो देहरादून है या रुड़की है, तो हर बच्चा 12th तो यहाँ से करता है, उसके बाद दूसरी जगहों पर जाके पढ़ता है और फिर जब वो वहाँ से ग्रेजुएशन करता है तो वो कभी हरिद्वार में रह के काम नहीं करना चाहता। वो कहता है कि छोटी नगरी है, स्लो जगह है, धर्म नगरी है। तो सबसे पहले हमारे शहर में एक एजुकेशन हब बनना चाहिए कि एटलीस्ट जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं वो यहाँ आके पढ़ें, यहाँ की संस्कृति को समझें, देश विदेश में एक मैसेज जाए। सपना श्री के बाद दूसरे नंबर पर पुरुषोत्तम शर्मा का नाम आ रहा है। इन्हें सरकार ने 2016 में अर्धकुंभ मेला का प्रभारी बनाया था। सपना श्री के बाद पुरुषोत्तम शर्मा की चर्चा हो रही है। पार्टी पुरुषोत्तम शर्मा को भी अपना उम्मीदवार बना सकती है। पुरुषोत्तम हरिद्वार में बेरोजगारी की समस्या को खत्म करना चाहते हैं। अगर मुझको पार्टी मौका देती है और हरिद्वार की जनता के बीच में जाने का अवसर मुझको मिलता है, तो निश्चित रूप से जो विफलताएं मदन कौशिक जी की हैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, जिस वजह से लोग उनको विफल कर रहे हैं, मैं प्रयास करूंगा। हरिद्वार, चूंकि हरिद्वार में बेरोजगारों की भी एक बड़ी फौज है, तो निश्चित रूप से युवाओं को, यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाया जा सके, इस तरह का प्रयास भी किया जाना चाहिए। चर्चाओं का बाजार गर्म है और सबसे ज्यादा चर्चा सपना श्री के नाम को लेकर हो रही है। ज्योतिष के क्षेत्र में अपना परचम लहरा चुकी सपना राजनीति में कितनी कामयाब होती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल सपना श्री को कांग्रेस पार्टी से मिलने वाले मौके का इंतजार है। हरिद्वार से इंडिया न्यूज के लिए अरुण कुमार की रिपोर्ट। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पर टिहरी विधायक और प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री दिनेश धनी ने टिहरी और चंबा शहर के लिए फ्री वाईफाई जोड़ने के लिए BSNL को 18,43,000 की धनराशि विधायक निधि से दिए हैं। इस पहल से 16 दिसंबर से उपभोक्ताओं को सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन इसमें भी राजनीति शुरू हो गई है। इस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता धन सिंह नेगी ने कहा कि विधायक निधि से जनता के विकास कार्यों के लिए ही धनराशि होती है। अगर धने ने निधि से धन दिया है तो जनता को तो फ्री होगा ही,
धनी जनता को गुमराह ना करें। अगर वाईफाई सुविधा देनी होती तो पिछले 5 सालों से क्यों नहीं दी। इससे लगता है कि धनी सिर्फ वोटरों को रिझाने में लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में चली परिवर्तन यात्रा की सफलता को लेकर गुरुवार को देहरादून स्थित बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में एक समीक्षा बैठक बुलाई गई है, जिसपर यात्रा की सफलता और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। बीजेपी की बैठक में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ साथ प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू, पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी मौजूद रहेंगे। इसके द्वारा यात्रा की सफलताओं के साथ विधानसभा की अगर हम बात करें तो विधानसभा वार पार्टी नेताओं की सक्रियताओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। समीक्षा बैठक की रिपोर्ट दिल्ली हाईकमान को भेजी जाएगी। वहीं गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ द्वारा मुख्यमंत्री हरीश रावत का अभिनंदन किया गया है। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा की सर्वाधिक महत्वता है। राज्य का भविष्य प्राथमिक शिक्षकों द्वारा गढ़ा जाता है। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि शिक्षकों का हित राज्य सरकार के लिए सर्वोपरि है। सर्वाधिक बैठकें शिक्षकों के लिए हो गई हैं और उन्होंने कहा कि शिक्षक भी यूनियन की तरह नहीं बल्कि शिक्षक की तरह सोचे। हमने शिक्षकों, कर्मचारियों, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, उपनल कर्मियों, पीआरडी सभी के लिए जितना हो सकता है उतना किया है। मुख्यमंत्री ने जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के भवन के लिए धनराशि दिए जाने की बात कही है। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन रणजीत सिंह वर्मा, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा सीमा जौनसारी, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक का संघ के प्रदेश संरक्षक बीडी तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष सिंह उपस्थित रहे। वहीं आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में हरिद्वार के कलेक्ट्रेट में जिला चुनाव आयोग की ओर से एक बैठक की गई। इस बैठक में मुख्य तौर पर वीवीपैट मशीन के उपयोग के लाभ बताए गए। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी हरबंश शुक्ल ने बताया कि कोई मतदाता अपने वोट वोटिंग मशीन के माध्यम से डालेगा, उसी वक्त इस मशीन से उसके द्वारा डाले गए वोट की एक स्लिप भी दिखाई देगी, जो कि कुछ ही सेकंड में प्रिंट होकर सील लगे डिब्बे में चली जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस मशीन से किसी भी प्रकार की गोपनीयता को कोई खतरा नहीं है। तो इस बार हमारे जनपद में एक विधानसभा क्षेत्र में वीवीपैट मशीन का उपयोग हो रहा है। ये मशीन पुराने प्रोसेस को प्रभावित नहीं कर रही। जो पुरानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो यथावत रहेंगी और इसमें एक इक्विपमेंट, एक अपरेटस अलग से लगता है, जो ये दिखाता भी है कि जब किसी वोटर ने किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट डाला है तो इसमें एक प्रिंट आउट उसका बाकायदा बनता है और वो दिखाता है कि आपका वोट किसके पक्ष में पड़ा है और उसकी एक स्लिप बॉक्स में चली जाती है। तो आज बेसिकली सभी राजनीतिक दलों के साथ हम इसको शेयर कर रहे हैं, उनको एक प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं और उनको उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कुमाऊं की कमिश्नर डीआईजी ने रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में उत्तराखंड की सीमा से सटे यूपी के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने की साझा रणनीति तैयार की गई और साथ ही सीमा पर बैरियर बनाकर चेकिंग करने से लेकर चुनाव में गड़बड़ी करने वालों से निपटने के लिए प्लान तैयार किया गया। उधम सिंह नगर की सीमा से सटे यूपी के बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, पीलीभीत जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में तय किया गया कि विधानसभा चुनाव के दौरान मिलने वाली शिकायतों का सत्यापन किया जाना चाहिए। निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के बाद से मतदान के दिन तक सीमाओं पर बैरियर बनाकर वाहनों की सघन चेकिंग की जानी चाहिए।